साल पहले जब मैंने पुष्पा द राइज देखी तो मैं इससे पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था। इसलिए जब मैं 9 दिन पहले इसका सीक्वल पुष्पा 2 द रूल देखने के लिए थिएटर में गया तो मैं संशय में था। मैंने इसे देखने के लिए $100 खर्च किए थे। फिल्म की शुरुआत एक लड़ाई से होती है और मुझे लगता है कि यह भाग एक के समान ही लेवल पर जा रही है। फिर वह कंटेनर जो पहले से ही जमीन पर गिरा था अपने आप को समायोजित करता है और वो फर्श पर सपाट गिरता है जिस पर पानी था और अब प्रतिबिंब में कंटेनर पर नाम पुष्पा लिखा हुआ है। अचानक मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और महसूस किया कि सुकुमार शीर्ष रूप में है। लेकिन मैं पुष्पा 2 को एक बार फिर थिएटर में नहीं देख सकता। इसके बाद पुलिस वाले शेखावत सर के नए नियमों पर पुष्पा को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। फिर पुष्पा बातचीत को पलटकर हमें इस सीक्वल के शीर्षक की ओर इशारा करती है। इसके बाद जो होता है वह है पुष्पा का वर्चस्व और कानून का उसका धन बल। इससे मुझे यह अंदाजा लगाने में मदद मिली कि सुकुमार और उनकी टीम ने लेखन में कितनी कुशलता हासिल की है। इंटरवल से पहले पुष्पा अपनी गाड़ी घुमाता है और शेखावत की तरफ जाता है। किसी भी मास सिनेमा प्रशंसक की तरह मुझे उम्मीद थी कि अब यह इंटरवल ब्लॉक की ओर ले जाने वाला एक बड़े लड़ाई की दृश्य की ओर ले जाएगा। फिर सुकुमार कहते हैं यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बस अपनी कार को उसके पुलिस वाहन से टकरा दो, उसे पानी में धकेलो और पेशाब करना शुरू करो। मैं फाफा का रिएक्शन शॉट लगा। अब वह सुकुमार अपने सबसे बेहतरीन मास में है। वह इसे धमुनते पट्टुकोरा शेखावतु के साथ और भी मैसी बना देते हैं। पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन के बाद सुकुमार ने गियर बदला और फिल्म को अल्लू अर्जुन को भारतीय सिनेमा के एवरेस्ट पर लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल बनाया। अल्लू अर्जुन जथारा एपिसोड से पहले और जथारा एपिसोड के बाद एक अलग लेवल के स्टार अभिनेता है। ऑडियंस अल्लू अर्जुन को फिर कभी वैसा नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी लगन और कड़ी मेहनत से कुछ लेवल ऊपर चढ़े हैं। एंड में सुकुमार ने कहा नहीं, जथारा पर्याप्त नहीं था, चलो पुष्पा और अल्लू अर्जुन को और भी अधिक प्रचारित करते हैं। फिर रप्पा 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 का अल्ट्रा मासिव चेतावनी दृश्य आता है जिसके बाद रप्पा 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 का टोन मैचिंग क्लाइमैक्स आता है। यह आसानी से दूसरी तरफ जा सकता था और एक मीम मटेरियल बन सकता था, लेकिन सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने इसे अत्यंत समर्पण और पूर्ण विश्वास के साथ तैयार किया कि यह अब एक महान क्लाइमैक्स है। लेकिन मैं पुष्पा 2 को एक बार फिर से थिएटर में नहीं देख सकता क्योंकि जब से मैंने इसे पहली बार 9 दिन पहले $100 खर्च करके देखा है तब से यह फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में $20 में ही चल रही है। अपने 10वें दिन कीमतें $15 से गिरकर $17 पर आ गई है। लेकिन अब तक पुष्पा 2 के लिए मेरा उत्साह कम हो चुका है क्योंकि मैंने ऊपर जिन दृश्यों का उल्लेख किया है वे सभी इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध है। जैसा कि पिछले लेख में बताया गया है, थिएटर में एक बार तेलुगु सिनेमा देखना एक विलासिता बन गया है। लेकिन अगर किसी कारण से आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो इसे सीमा रेखा पागलपन कहा जाएगा क्योंकि टिकट की कीमतें अफोर्डेबल नहीं है। मुझे लगता है कि यह हर तेलुगु दर्शक के लिए एक सवाल होना चाहिए, हम कहाँ गलत हो गए, हमें बार बार क्यों दंडित किया जा रहा है। हाँ, हमें फिल्में पसंद है लेकिन किस कीमत पर। 2 बार देखने के लिए $200, 10 दिन की अवधि में 3 बार देखने के लिए $300। मुझे लगा कि जिस तरह से हम अपनी फिल्मों को पसंद करते हैं उसके लिए अब पूरे भारत में तेलुगु ऑडियंस की प्रशंसा की जाती है, तो फिर महंगी टिकटों पर यह टैक्स सिर्फ हमारे लिए ही क्यों है? क्या हमें थिएटर में तेलुगु फिल्में देखना बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर हम इस पर अभी सवाल नहीं उठाते हैं तो यह रिलीज के साथ प्रतिकूल होता जा रहा है। देवरा के लिए टिकटों की कीमत 7 दिनों के बाद कम हो गई। पुष्पा 2 के लिए वे 9 दिनों के बाद कम हो गई। गेम चेंजर और डाकू महाराज के लिए शायद वे 30 दिनों के बाद कम हो जाए। अगर हम अभी सवाल नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये सभी बोल हमारे नहीं है, ये बोल है रोहित जी के, जो कि अपने आप को तेलुगु कमर्शियल सिनेमा के सबसे बड़े प्रशंसक कह रहे हैं। इस बात पर आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।